संकट के तीसरे दिन शीतला षष्ठी का व्रत किया जाता है। इसका उद्देश्य है संतान की कामना। पूर्वी जिलों में इसे बसियोरा कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शीतला देवी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और ठंडी वस्तुओं का भोग लगाकर स्वयं भी बासी भोजन खाना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा: एक ब्राह्मण दंपति के 7 पुत्र थे। उन सब का विवाह हो चुका था, किंतु संतान किसी के भी नहीं थी। एक दिन एक वृद्धा स्त्री ने ब्राह्मणी को पुत्र वधुओं से शीतला षष्ठी का व्रत करने का उपदेश दिया। ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक बहुओं से यह व्रत कराया तो वर्ष भर में ही सब बहुओं की गोदियों में पुत्र खेलने लगे। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत की उपेक्षा करके गर्म जल से स्नान किया और ताजा भोजन किया। साथ ही अपनी बहुओं से भी उसने ऐसा ही कराया। उसी रात को वह ब्राह्मणी एक भयानक स्वप्न देखकर चौंक पड़ी। उसने उठकर अपने पति को जगाया, पर वह तो अब तक मर चुका था। यह देखकर ब्राह्मणी शोक से चिल्लाने लगी और अपने पुत्रों और बहुओं की तरफ बढ़ी तो देखा कि वे सब भी मर चुके हैं। अब तो उसका रहा सहा धीरज भी जाता रहा और वह धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके रोने का करुण स्वर सुनकर पड़ोसी जाग गए और उसके पास आए। उन लोगों ने कहा कि भगवती शीतला के कोप से ही यह अनर्थ हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणी पागल हो गई और रोते चिल्लाते वन की ओर चली गई। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो अग्नि की ज्वाला से तड़प रही थी। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वह उसी के कारण दुखी है। वह बुढ़िया कोई और न होकर स्वयं शीतला देवी थी। अग्नि की ज्वाला से व्याकुल भगवती शीतला ने ब्राह्मणी से एक मिट्टी के बर्तन में दही लाने के लिए कहा। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई और तुरंत ही दही ले आई। उसने भगवती शीतला के शरीर पर दही का लेप किया, जिससे उनकी ज्वाला शांत हो गई और उनका शरीर स्वस्थ और शीतल हो गया। ब्राह्मणी ने अपने किए पर बड़ा पश्चाताप किया और वह अपने कुकर्म के लिए बार बार उनसे क्षमा मांगने लगी तथा अपने परिवार के लोगों को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब शीतला देवी ने प्रसन्न होकर उससे मृतकों के शरीर पर दही लगाने के लिए कहा। ब्राह्मणी ने तुरंत ही घर जाकर सब मृतकों के सिर पर दही का लेप किया, जिससे सब निद्रा से जाग के समान उठकर बैठ गए।